करीब एक माह की नाराजगी के बाद कांग्रेस के सचिन पायलट गुट के 19 विधायक सरकार के पक्ष में आते हुए फिर से अपने अपने घर लौटे हैं। 15 अगस्त शनिवार को वल्लभनगर विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत उदयपुर स्थित उनके घर पहुंचे, जहां सैकड़ों की संख्या में बंटी बन्ना के समर्थक मौजूद थे। ढोल नगाड़ों पर नारे लगाते कई टोलियां गजेंद्र सिंह शक्तावत के घर के बाहर पहुंची। हमारा नेता कैसा हो, बंटी बन्ना जैसा हो के नारों के साथ पूरा इलाका गुंजायमान हो गया। बंटी बन्ना ने घर पहुंचते ही सबसे पहले अपने आराध्य देव से आशीर्वाद लिया और समर्थकों से मिलते उसके पहले मीडिया से मुखातिब हुए। शक्तावत ने मीडिया द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब भी तोल मोल कर ही दिए हैं। पार्टी में चल रही उठापटक के बाद वल्लभनगर में भी पार्टी के ही कई उम्मीदवार उपचुनाव के लिए सामने आ गए थे। इस सवाल पर जवाब में शक्तावत ने कहा कि टिकट तो कोई भी मांग सकता है, सवाल जनता के मन में बसने का है। देखिए, तो हर जगह खुला है क्षेत्र, दावेदार कहीं भी हो सकता है, चाहे पार्षद का हो, चाहे चेयरमैन का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे सांसद का हो, वह खुला क्षेत्र है। लेकिन पब्लिक के मन का जीतने वाली बात है, जो मन में बसा हुआ है उसकी बात कैसे निकालोगे बाहर। हम ये नहीं कह रहे मांगो, मानना चाहिए। मैं तो पिछली विधानसभा में जब उम्मीदवार विधानसभा का चुनाव हुआ था, मैं एक दिन मैंने कहा था मैं जयपुर नहीं जाऊंगा, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, अगर पार्टी मुझे अच्छा समझती है, योग्य समझती है तो मुझे टिकट दे। और मैं एक दिन दिल्ली नहीं गया, एक दिन जयपुर नहीं गया और पार्टी ने मुझे विश्वास करके मुझे टिकट दिया। लोग एक दो महीने दिल्ली जयपुर घूमते रहे और ऐसे लोग घूमे, हमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मांगना सबका अधिकार है। ये पार्टी हमारे यहाँ ऐसा कोई पाबंदी नहीं है कि तू नहीं जा सकता, घूमो जाओ मांगो, और पार्टी अगर आपको योग्य समझेगी तो देगी। तो देखा आपने किस तरह से जनता के मन में बसने की बात शक्तावत ने की है, लेकिन जब उनके मन में क्या है यह जानने की कोशिश की गई तो शक्तावत ने बताया कि वह प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व से खफा थे, क्योंकि इन दिनों ब्यूरोक्रेसी काफी हावी हो गई थी। नेताओं को काम नहीं करने दिया जा रहा था और ना ही उनके काम हो रहे थे, और यही नाराजगी थी कि मनभेद हुआ। मतभेद ना तो पहले था ना ही अब है। वहीं शक्तावत ने स्पष्ट शब्दों में बताया कि आपसी विवाद को खत्म करने के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने पहल की थी और उन्हीं के प्रयासों से आज पार्टी फिर से एकजुट हुई है। देखिए, मुख्य भूमिका प्रियंका गांधी जी की थी, उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई और उन्होंने बुलाया और समझाया और उन्होंने सारी बात करी और एक एक विधायक से भी बात करी। राहुल जी के सोनिया जी से बात करने में मुख्य भूमिका प्रियंका गांधी जी की थी। प्रियंका गांधी जी ने सारी भूमिका इस मामले को सेटल करने में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई कि सरकार की कार्यशैली को ठीक किया जाए, जो ब्यूरोक्रेसी हावी है उस ब्यूरोक्रेसी को जगह राजनेताओं का जो आवाज़ है उसकी सुनी जाए। उसकी बात को संघर्ष करने के लिए हम गए थे। निष्कर्ष क्या निकला वो अभी तक सामने नहीं आ पाया। निष्कर्ष निश्चित तौर पर आला कमान ने हमें आश्वस्त किया है, आला कमान से मिले। हमारी कोई लड़ाई पार्टी से नहीं थी। ऐसी अफवाहें फैलाई गई कि बीजेपी ये दोबारा गाइड करी जा रही है, बीजेपी गाइड कर रही है, बीजेपी गेम प्लान कर रही है। लेकिन आपने कहा लास्ट में रिजल्ट हमारे नेतृत्व, हमारा जो नेता है सचिन पायलट, उसने खड़े होकर कहा कि मेरी लड़ाई जो अंदर रहकर मेरी लड़ाई जो है कि कार्यशैली को लेकर, और रिजल्ट रहा आला कमान ने आश्वस्त किया है कि जो तरीका काम करने का है उसमें बदलाव, निश्चित तौर पर बदलाव आएगा। और आने वाले समय में जो 4-5 मिल जो ऐसे घेरा जो था जो सरकार चला रहा था, उस घेरे के बाहर निकलकर आम जन की सुनवाई होगी।